ये बात समस्या तो देवियों के साथ भी है कि भाई देवियां भी हो सकता है उनको भी ज्ञान पूरा नहीं हो और इसलिए समस्या खड़ी करती हो। यही तो बात कहना चाह रहे हैं ना। भाई पुरुषों को तो चलो ज्ञान का विज्ञान नहीं मिला, लेकिन देवियों को भी तो नहीं मिला। हाँ, मेरा भाव यही है ना, यही कहना है ना। लेकिन इसमें ऐसा विज्ञान नहीं दिया गया कि वो भी ज्ञानी हो, क्योंकि यहाँ ऐसा माना गया कि उसको तो ज्ञानी ही भाई वो शक्ति का स्वरूप है, तो शक्ति का स्वरूप है और ईश्वर की अधिकृत है, तो वहाँ ईश्वर जिसको अधिकृत करेगा, शक्ति के स्वरूपा बनाएगा, वहाँ पर चांसेस बहुत कम है, रेयरेस्ट चांसेस हैं। तो बोले, तो फिर बोले कैसे? यदि पुरुष को ज्ञान मिल जाए और ज्ञान का विज्ञान मिल जाए तो वो शक्ति को संभाल सकता है। आप समझ रहे हैं बात को? आपका कहने का मतलब है कि शक्ति का ज्ञानवान होना आवश्यक नहीं है। हाँ, अगर पुरुष ज्ञानवान हो तो वो उनको संभाल सकता है। जी, क्योंकि शक्ति तो अपने आप में शक्ति है ना, और शक्ति तो किसी के अधिकृत एक कहने मतलब है कि प्रतिनिधित्व कर रही है किसी का। भाई वो तो किसी का प्रतिनिधित्व कर रही है, और प्रतिनिधित्व किसका कर रही है? ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रही है। भाई उसको देवी का स्वरूप बोला गया कि नहीं बोला गया? हाँ, बोला गया। उसको पूज्य माना गया कि नहीं माना गया? बिल्कुल माना गया है। लेकिन कहीं ऐसा ज्ञानता वो बस क्या वो गलतियां नहीं करें क्या? वो समस्या पैदा नहीं कर सकती है क्या ज्ञानता? बस नहीं करेगी ना वो। भाई जब ज्ञानी के पास में कोई वस्तु जाएगी, कुछ भी चला जाए, तो ज्ञानी के पास में ज्ञान कहाँ टिकेगा? मतलब पुरुष ज्ञानवान होगा तो उसका अज्ञान दूर कर देगा। हाँ, वो टिकेगा ही नहीं ना फिर वो। और देखो, शक्ति को कौन धारण करेगा? शक्तिमान ही तो धारण करेगा। मान लो परमाणु बम बनाए हैं, तो उसको आर्मी तो डिफेंस ही तो अपना जीवन भाई कैंपस में लेगा, अपनी कस्टडी में लेगा, या फिर जन समाज ले लेगा। तो जो भी शक्ति है उसको कहने का मतलब है धारण करने के लिए जो नियुक्ति हुई है वो पुरुष की हुई है, और पुरुष ज्ञानवान होगा तो ही शक्ति को धारण कर सकता है। भाई चलो बंदूक है, छोटी सी बात है, पिस्टल है, बंदूक है, AK-47 है, या गोला बम बारूद या जो भी है आपके आर्मी के हिसाब से, तो उनको क्या हर कोई धारण कर लेता है क्या? हाँ, नहीं, उनको धारण करने से पहले ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ, तो जैसे उनको धारण करने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, ऐसे ही सनातन में शादी ग्रस्त में जाने से पहले ट्रेनिंग जरूरी है। और वो ट्रेनिंग क्या थी? वो गुरुकुलीय विद्या परंपरा थी। आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को? जी, समझ रहे। तो यदि उस परंपरा से निकला हुआ मनुस्मृति की आज्ञा अनुसार ग्रस्त में जाने वाला, फिर उसके जीवन में तो भी अज्ञान कैसे रहेगा? और जो अज्ञान होगा तो उसको भी वो ढाक देगा। और दूसरी बात क्या है कि उनको ये भी कहने मतलब एक विज्ञान दिया गया है, मान लो उनके पास कुछ अज्ञान है भी, तो पुरुष के तप का, पुरुष की साधना का, पुरुष की उपासना का उसको 50% दे दिया गया। अच्छा, पुरुष के ज्ञान में उनका हिस्सा हो जाएगा। हाँ, तो वो पुरुष का बोध में आधा पर दे दिया ना उनको, तो पुरुष के बराबर तो वो वैसे भी हो गई ना। आधा तो मिल गया तो फिर वो अज्ञानी कैसे रही? महाराज, ये तो सब महाराज बलि हो गए। नहीं, तो फिर कहना मतलब फिर वो अज्ञानी रही कैसे, ये बताओ? हाँ, आधा मिलने पे तो वही गई ज्ञानवान। भाई जितना पुरुष ज्ञानवान है उतने तो हो गई वो। तो किसी भी दृष्टिकोण से, समझ की सिस्टम से देवियां जो हैं वो पुरुष से कमतर नहीं है।
देवियां जो हैं वो पुरुष के कहने मतलब है कि जीवन में सहयोगी हो सकती हैं, उसके विरोधी नहीं हो सकती हैं। लेकिन कारण क्या है? पुरुष को उसका ज्ञान नहीं मिला, पुरुष को इसका अधिकार नहीं था, और वो अनाधिकार चेष्टा करने से अपने भी जीवन में उस विज्ञान में वो प्रवेश कर गए, उस ग्रस्त में प्रवेश कर गए जिसके लिए अधिकृत नहीं थे। तो अधिकृत नहीं होने से अनाधिकार प्रवेश कर गया, तो फिर समस्या ही समस्या है। मान लीजिए हम कहीं किसी गुफा में घुस जाएं और हमें रास्ता पता नहीं हो निकलने का, तो समस्या ही समस्या पता लगेगी। तो आजकल तो ये मूल समस्या है, गुरुकुल तो है ही नहीं। तो हम बात क्या कह रहे हैं? हम बात क्या कह रहे हैं? यही तो एक समस्या है। और भारतीय सनातन परंपरा में तो गुरुकुल ही एक विद्या केंद्र होते थे। जैसे अंग्रेजों के यहाँ कॉन्वेंट सिस्टम चला है, और वो पुराना नहीं है, तो बहुत नूतन ही है। पहले तो ये मूर्ख होते थे सारे। तो कहना मतलब जो अंग्रेजों ने ये जो प्रणाली शुरू करी है कॉन्वेंट का कल्चर का, तो ये अंग्रेजों की शिक्षा है। इसी तरह से मदरसों में जो मदरसा विज्ञान है, हमारे यहाँ विज्ञान था। हमारी गुरुकुलीय वैदिक सनातनीय परंपरा, वो विद्या जो मिलती हमको, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। और हमारा ये मानना है कि उस विद्या के बिना इस दुर्दशा को निकालना भी कोई नहीं जानता। जो कोई निकालेगा वो इस विद्या को पाकर ही निकालने वाला मिलेगा आपको। और आज भी जो महापुरुष आपको दिख रहे हैं वो इस विद्या से ही निकले हुए दिखेंगे। बात कुछ समझ में आई या नहीं? जी आई। इस मतलब देवियों के पास शक्ति तो ईश्वर ने दे दी, और देवताओं को ज्ञान की आवश्यकता है। हाँ, उसके बिना वो शक्ति संभलेगी नहीं। नहीं, अज्ञानी को तो निषेध ही कर दिया था भाई। जैसे आतंकवादी को परमाणु बम निषेध कर दिया, लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकली या व्यवहार में तो सभी अज्ञानियों को विवाह में प्रवेश मिल ही रहा है। तो इसीलिए तो अंधकार फैल गया ना भाई। समस्या क्या है भाई? आज विकराल समस्या क्यों हो गई भाई? भारत की बात कर लो, लोग कहते हैं 90 करोड़ मान लीजिए जो सनातनी है, हिंदू हैं, तो 90 करोड़ है, फिर भी समस्या ही है भाई। 90 करोड़ है, लेकिन 90 करोड़ में से 80 करोड़ तो हमारे जैसे मूर्ख ही हैं। और 10 करोड़ को जो बोध है वो थोड़ा आधा अधूरा अजरा कचरा का ज्ञान है। तो परसेंटेज निकाल के देखोगे तो ज्ञान के दीपक बड़े मुश्किल से मिलते हैं, और जो मिलेंगे वो गृहस्थी में जाना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी भारी समस्या है। हाँ, ये बड़ी समस्या है। जो आमतौर पे जो ज्ञानी है वो गृहस्थी से दूर। तो ये भी एक अधर्म का बढ़ावा ही है हमारे दृष्टिकोण से। सभी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांशता में ये समस्या है। क्योंकि हम तो 3 साल से अच्छी अच्छी जगह पर हैं, वो प्रश्न लेकर गए, आज तक हमें उस प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। भाई सीधी सी बात है भाई, प्रोडक्शन यदि अज्ञान की फैक्ट्री लगाई है तो अज्ञान की फैक्ट्री से प्रोडक्शन क्या होगा? अज्ञान होगा या ज्ञान होगा? ज्ञान ही होगा। अब समाज चाहता है ज्ञान ही मिले कोई। अब ज्ञान ही कहता है फैक्ट्री बंद करो, फैक्ट्री नहीं चाहिए हमको। तो ज्ञान की फैक्ट्री ही नहीं लगी तो फिर ज्ञान मिलेगा कहां से? जी बिल्कुल सही है। हमने तो भावार्थ ये हुआ, क्या हम इसका ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि वे जितने मतलब जो सन्यासी हैं, यानी कि जो सही मायने में जो इस कारण नहीं संत जो है, तो उनको ग्रस्त में आना चाहिए? नहीं, इसका तात्पर्य कभी भी नहीं लगाना चाहिए। नहीं, उससे वो समाज के लिए लाभप्रद होगा ना? नहीं, लाभप्रद नहीं होगा। हमको गुरुकुल पद्धति में जाना चाहिए। देखो संत कितने हैं ये बताओ आप भाई। संत तो अंगुलियों पे गिनने जितने होंगे ना। हाँ, कम ही है। हाँ भाई, कम का मतलब नगण्य हैं भाई। अंगुली पे गिन पाओगे संतों को, इतने ही संत मिलेंगे आपको। जी जी।
तो कहने का मतलब है कि वो संत महापुरुष तो युगों युगों से उनकी साधना उपासना ऐसी है, वो परम विरक्त होते हैं, तो उनको तो संसार में गृहस्थियों में बदबू आती है, इसलिए उनको नहीं ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन कहने मतलब जो हम जैसे हैं, जो कहने मतलब है कि हम जैसे हैं उधर जाकर के भी वो हमसे ज्यादा ग्रस्ती रहते हैं। समझ गए बात को? क्योंकि देश काल परिस्थिति का जो कुसंग है, जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, वो नहीं छोड़ता है। तो श्री गुरुदेव तो कहते थे ये जमाना गृहस्थी की लायक ही है, विरक्तियों का धर्म निभ जाए, ये गुरु कृपा से बड़ा, ये समझ लो कि दुस्तर ही है थोड़ा सा, वो गुरु कृपा करेंगे तो ही कुछ बात बनती है। राधे राधे। कहने का मतलब है कि जो विरक्त सन्यासी, जो विशुद्ध महापुरुष है, उनको गृहस्थी में आने की जरूरत नहीं है। जो गृहस्थी में जो लोग बैठे हैं, जिनमें भी कई सारे चरित्रवान लोग हैं, और वो लोग अपने जीवन को इस मार्ग में ला करके और वो भगवान की शरणागत होकर के उस विज्ञान को समझ करके गृहस्थी करे। अब मान लो जो भी भजन करता है या भजन के मार्ग में आता है, आपको पता है औसतन उम्र उसकी 40 साल होती है। एवरेज अपन इंडिया में जैसे मान लीजिए अपनी समाज में देखें, जो भजन की ओर घूम रहा है ना या मुड़ रहा है, उसकी औसत उम्र 40 साल है। कोई 15 में आ गया, नहीं कोई 15 में आ गया, कोई 25 में आ गया, कोई 55 में आता है, कोई 65 में आता है, कोई 75 में आता है, तो औसत एवरेज उम्र है उनकी 40 साल। तो 40 साल तक उसने पूरा कुसंग जी लिया, और 40 साल के आदमी को जब वास्तव में सत्संग मिले तो कम से कम 40 वर्ष तो उसकी सफाई में लग जाएंगे। लेकिन वो 40 वर्ष सफाई में नहीं मानता है, वो तो सोचता है मैं 40 मिनट में साफ हो गया, और फिर वो 40 मिनट में साफ होकर के मेरी जैसे उपदेश करने लगता है। हालांकि मैं उपदेश नहीं करता हूं, मैं तो समझ के चर्चा करता हूं भाई, लेकिन कहने फिर वो उपदेशक बन जाता है। तो वो समाज में कहने वो क्या देगा फिर, बताओ आप? उसके पास जो होगा वो कोई देगा भाई। बदबू के पिटारे से ढक्कन हटाओगे तो बदबू मिलेगी या खुशबू मिलेगी? तो जो संसार ही जिसने देखा था, संसार का ही अनुभव था, संसार में ही जीता मरता था या मर रहा है, अब उसको तो संसार ही बांटना आता है, और क्या बांटेगा? राधे राधे। तो वो जीवन में वो सावधानियां नहीं रख पाएंगे। जो बाल्यकाल से जो बच्चे विद्या परंपरा से निकलते हैं, शास्त्र की मर्यादाओं को जानते हैं, सत्संग की शैली को जानते हैं, उनको बोध होता है हर चीज़ का, तो वो सब चीज़ें उनको नहीं मिलेगी। राधे राधे जी। कुल मिला के वो व्यवहार शिक्षा पे ही आ जाती है, शिक्षा मिलना बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा नहीं, विद्या मिलना बहुत जरूरी है। शिक्षा तो सर्वत्र बट ही रही है। डकैत डालने वाला डकैत भी शिक्षा, उसका भी गुरु होता है, डकैत का भी कोई, तो वो भी शिक्षा लेता है कहीं से। तो कहने का मतलब है कि विद्या जो है, विद्या ददाति विनियम, जो वो सिस्टम है जो आपके जीवन में जो दैन्यता प्रकट करती हो, जो विनय भाव आपके जीवन में लेके आती हो, जो एक प्रकाश आपके जीवन में लेके आ जाती हो, वो विद्या, जिसके से समाज प्रभावित होता हो, प्रकाशित होता हो, वो विद्या। तो उससे फिर समाज में समस्या ही नहीं रहेगी। मान लो एक बात समझो आप, कोई भी महापुरुष मान लो कोई घर में आता है, और मान लीजिए वो अद्भुत महापुरुष हैं, तो उसके प्रकाश के सामने चाहे कोई कैसा भी कैरेक्टर हो घर में, भाई जैसे इन जनरल वो आदमी शांत हो जाता है ना उनके सामने। तो जिस तरह से महापुरुष के सामने, एक ज्ञानवान के सामने अज्ञानी नहीं ठहरेगा, अंधकार नहीं ठहरेगा, इसी तरह से यदि ज्ञानवान पुरुष ही ग्रस्त में जाएंगे तो देवीय चाहे कितनी भी कमी हो या नहीं हो, हालांकि शास्त्रोक्त रीति से हमें कमी दिखाई नहीं दी भाई समझ की दृष्टि से, लेकिन यदि मान लीजिए कमी भी होगी तो वो ज्ञानी होगा तो उस कमी को पूरी कर लेगा।
आपकी जो बात थी उसका समाधान ठीक ठीक मिला या नहीं मिला? हाँ, मिल गया। और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जो वैवाहिक संस्कार के आरंभ में ही वो ऐसी गलतियां कर बैठता है जीवन में कि फिर वो गलती उस पर जीवन भर भारी पड़ती है। तो वो जीवन भर भारी पड़ती है और उसका फिर वो दुष्परिणाम उसको मिलता ही रहता है। और वो गलतियां वो नहीं करता। यदि वो ज्ञानवान होता, उसको गुरुकुल की विद्या परंपरा मिल जाती, सनातन का विज्ञान मिलता, महापुरुषों का आशीर्वाद मिलता, तो वो गलती नहीं करता। समझ गए? जी, समझ गए। राधे राधे। जी, राधे राधे।